रहे हैं। डेटाबेस जो एक आप बनाते हैं उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं और वो टेबल्स आपस में किसी एक कॉमन फील्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी कि एक बच्चा है, उसकी जो डिटेल है सारी एडमिशन की, वो एडमिशन के टेबल में और फ़ी के टेबल में फ़ी की डिटेल है। तो आपको दोनों डिटेल्स देखनी है एक ही वक्त में, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दो टेबल्स को, और वो ज्वाइन होंगे किसी एक कॉमन फील्ड की बेस के ऊपर। तो इसके लिए हम काम ये करते हैं कि हम एक और डेटाबेस बना लेते हैं, और जो है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, लेट्स से के माय कंपनी के नाम से हम बना लेते हैं, XYZ कोई भी आप नाम दे सकते हैं कंपनी का, ठीक है। और इसके अंदर एक टेबल हम बनाने लगे। इसके अंदर जाने के लिए आपको पता है कि आपको लिखना पड़ेगा यूज माय कंपनी। तो ये हमारे पास डेटाबेस आ गया। तो इसमें हम एक टेबल बना रहे हैं। टेबल जो है हमारे पास वो है डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। DE, पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के नाम से हम एक टेबल बनाने लगे, और उस टेबल में फील्ड्स हमारे पास क्या होंगी, डिपार्टमेंट की आईडी होगी। अच्छा, जब देखें आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक तरीका ये होता है कि आप प्रीफिक्स दे देते हैं। जैसे ये अब डिपार्टमेंट का टेबल है, तो मैं DEP या फिर DP करके यहाँ पे आईडी दे सकता हूँ, और इंटीजर, और इसको मैं आइडेंटिटी, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये शुरू होगा 110001 से, और जो है डिफरेंस नहीं, हाँ मतलब बीच में मैं उसको नहीं चाह रहा कि वो एक से ज़्यादा नंबर आए उसमें, यानी 111001 के बाद 2 आएगा। तो मैंने क्या किया है कि एक DP अंडर स्कोर कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होंगे और बहुत सारा डेटा होगा और आप क्यूरीज पे काम कर रहे होंगे, तो आपको इस प्रीफिक्स से पता चल जाएगा कि ये जो फील्ड है ये किस टेबल की है। तो काम करने में आसानी होगा, याद रखने में आसानी होगी, और काम तरीके से हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट आईडी हमें चाहिए, और वो हम ताकि डिफरेंस रहे उसको हमने आगे से शुरू कराए। डिपार्टमेंट नेम, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, तो आपको वो नाम देना है। तो डिपार्टमेंट का नाम आ गया, ठीक है जी। डिपार्टमेंट नेम 50 भी कर दें तो मेरा ख्याल है चलेगा, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर इतनी कोई लंबी चौड़ी नाम नहीं होते। और उसके बाद आपके पास आ गया DP हेड। तो ये आपके पास आ गया डिपार्टमेंट का हेड, यानी कि जो बंदा उसको लीड कर रहा है उसका नाम। उसको 100 कैरेक्टर्स दे देते हैं हम। तो ये हमारे पास इस तरह से डिपार्टमेंट नेम में हम चाहें तो यूनिक लगा सकते हैं, क्योंकि एक हर डिपार्टमेंट एक ही दफ़ा क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो जो है ये इस तरह से हम कर लेते हैं, और जो है इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक अदर टेबल क्रिएट हो गया, और उस टेबल के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आ रही हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप उसी वक्त मुझे इससे पूछ सकते हैं। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट में हम कुछ अब डेटा इंसर्ट कर देते हैं। वैल्यूज, डिपार्टमेंट नेम के अंदर हमारे पास आ गया अकाउंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास आ गया जो है डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम हम दे देते हैं, लेट्स से कि अली अहमद हमने नाम दे दिया। इस तरह से करके हम जो है
इसको रन करते हैं तो ये रन हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास चैट जीपीटी को अगर हम यूज़ करना चाहें फॉर डिफरेंट रिकॉर्ड्स तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको अगर बताएं कि भाई दिस इज द क्यूरी एंड आई वांट 10 डिफरेंट, दिस इज द क्यूरी आई वांट 10 डिफरेंट रिकॉर्ड्स, आई नीड क्यूरी, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पे इसने दे दिया, ठीक है ना। तो ये भी देखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंसर्ट इनटू करके हर दफ़ा लाइन करें, आप कॉमा लगा के भी मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं इस तरह से। और ये भी देखिएगा कि ये कॉमा लगा हुआ है हर जगह पे और आखिर में सेमी कॉलन है। मैंने पहले भी बताया था सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, और कॉमा आपके पास ये बता रहा होता है कि आगे मज़ीद काम है। तो ये एक ही क्यूरी है, इसमें बार बार इंसर्ट इनटू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको इस तरह से चला दें तो ये जो है ना इस तरह से चल जाएगी। अच्छा, अब देखें अकाउंट्स अली अहमद ये दोबारा दे रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और सेल्स दे रहा है, ठीक है। मार्केटिंग दे रहा है, ठीक है। आईटी दे रहा है, ठीक है। एचआर दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मैं इसको सेल्स कर रहा हूँ, मैं इसको आईटी कर रहा हूँ। और माइकल स्मिथ भी इसने बीच में घुसा दिया, नीना पटेल भी घुसा दी। तो ये इसने दुनिया भर से लोग इसमें डाल दिए। बहरहाल कोई इशू नहीं है। तो इसमें हम मार्केटिंग को कर देते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, इसको तो मैंने जो है डिपार्टमेंट नेम को तो मैंने यूनिक रखा है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और ये मैं गलत कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, बस मैं ये उड़ा देता हूँ, बाकी सारे अलग अलग हैं, ठीक है। यही तरीके से ठीक है। और मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है ना। इनवैलिड कॉलम नेम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है, मैं हटा देता हूँ ये, हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वैल्यूज से भी काम हो जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड्स डिफरेंट है हमारे पास, डिफरेंट नेम से हैं। 9 रोज अफेक्टेड आ गया। इसको अगर आप अपने पास क्यूरी चला के देखें, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ये आप देखें कि ये हमारे पास इस तरह से रिकॉर्ड आ सकता है। और आईडी आपके पास 11001 से लेके 10 तक की आईडी आ गई, ठीक है ना। और 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए हमारे पास, और उनके डिफरेंट हेड आ गए हमारे पास। तो ये हमारा काम हो गया। इसमें एज सच कोई साइंस नहीं थी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पहले, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं थी। बस ये कि देखें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये बात भी देखें, याद रखिएगा, बार बार समझिएगा इस बात को कि देखें डेटा विजुअलाइजेशन का काम इम्पॉर्टेंट है, और उसकी रिपोर्ट्स और उसके ऊपर जितना भी काम होता है वो बहुत अहम है। बेसिकली जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी डेटा विजुअलाइजेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें देखें बेस इसी पे करती हैं जो काम अभी हम कर रहे हैं। डेटा विजुअलाइजेशन टैबलो या पावर बीआई आप 4 दिन में सीख सकते हो, उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी डेटाबेस की डेटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो वो सीखने में भी प्रॉब्लम होगी और उसके ऊपर काम करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो बहरहाल ये मैंने एक टेबल बनाया है डिपार्टमेंट का, और उसमें डिपार्टमेंट्स दे दिए। इसी तरीके से इसी डेटाबेस में एक और टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल EMPLOEE एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम से। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप फील्ड का नाम देने से पहले टेबल का नाम इस तरह से हम लगा सकते हैं। फ़ायदा उसका क्या है, फ़ायदा उसका ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये किस टेबल की फील्ड है। आइडेंटिटी दे दिया मैंने इसको, और इसके साथ में कुछ भी नहीं लगा रहा, 1 से स्टार्ट होगा ये। इसी तरीके से EMP_नेम, एम्प्लॉय का नाम आ गया आपके पास, और ये वर्चर होगा।
इसी तरीके से एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है, ठीक है ना, और ये भी आपके पास वर्चार होगी, और डेजिग्नेशन कम भी हो सकती है तो इसको हम 60 कर देते हैं, काफ़ी रहेगा। इसी तरीके से एम्प्लॉय की सैलरी भी हो सकती है इसी टेबल के अंदर, काफ़ी सारी इनफैक्ट फील्ड्स हो सकती हैं इसके अंदर, ये इंटीजर होगी। बट ये कि देखें, हम इसमें असल में तो ज्वाइन सीख रहे हैं, तो हम ये इस पे नहीं जा रहे अभी कि एम्प्लॉय के टेबल में क्या क्या फील्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। वो हम फिर देख लेंगे, जिस तरह अभी आपने एडमिशन का टेबल बनाया इस तरह एम्प्लॉय का टेबल भी आप बना सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के टेबल में क्या क्या नॉर्मली होना चाहिए। हम एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो आपके पास क्या है, देखिए डिपार्टमेंट को हमने अलग रखा हुआ है, डिपार्टमेंट के हेड को भी हमने अलग से मेंशन किया हुआ है डिपार्टमेंट के टेबल में, और उसकी आईडी भी अलग है। बट कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंदर है वो किस तरह से पता चलेगा, वो इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ आपको देना पड़ेगा क्या, DP_ID, डिपार्टमेंट आईडी, और वो इंटीजर होगी। तो ये जो DP_ID है ना, ये आपको बताएगी कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, और डिपार्टमेंट कौन सा है आपको ये भी पता चल जाएगा, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि उस इसका हेड कौन सा है। तो इस तरह से हम डेटा को मैनेज करते हैं डेटाबेस के अंदर, और डेटा रिपीट ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, हैवी ना हो, सर्चिंग आसान हो हमारे लिए, डेटाबेस कम वक्त में ज़्यादा सर्च करके दे, इस तरह से टेबल्स को डिवाइड करते हैं। अगर एक ही टेबल के अंदर तमाम चीज़ें डालेंगे तो डेटा रिपीट होगा बहुत ज़्यादा, और जो है सर्चिंग में भी मुश्किल होगी, और लोड पड़ेगा डेटाबेस के ऊपर। तो इसलिए इसको इस तरीके से हमने मैनेज करते हैं आईडीज़ के ज़रिए। अब अगेन इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंसर्ट इनटू EMPLOEE एम्प्लॉय, वैल्यूज़ दे देंगे हम, और वैल्यूज़ के अंदर आईडी की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय नेम के अंदर हमने दे दिया कि जनाब खुर्रम खान, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया डेजिग्नेशन के अंदर मैनेजर, और इसी तरीके से हमने दे दिया सैलरी के अंदर, सैलरी को सिंगल कोड में देने की ज़रूरत नहीं है, 1,20,000, मेरा ख्याल है 1,20,000 हो गए होंगे ये। और इसी तरह एम्प्लॉय आईडी आपको देनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 110011 थी। एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी, मुझे देखनी पड़ेगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट में हम देख लेते हैं। सिंगल वन था, सिंगल 111101, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से दे दिया, और इसको हम अपने पास चलाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया है हमारे पास। और जो है अब हम इसको अब हम इसको जो है ना चैट जीपीटी को दे रहे हैं, और यहाँ पे उसको ये कह रहे हैं कि भाई, सॉरी, Ctrl+C, Ctrl+V, और इसको ये कह रहे हैं कि देखें, नीड डिफरेंट रिकॉर्ड्स विद लास्ट फील्ड फ्रॉम 110001 टू 110006। I need
12 रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, देखते हैं ये क्या करके देता है। मैंने अपनी गुलाबी इंग्लिश के अंदर लिख तो दिया है। तो सही है, इसने पकड़ लिया है, सैलरी डिफरेंट कर दी है, डेजिग्नेशन डिफरेंट कर दिए हैं, नीना पटेल, रवि कुमार वगैरह सब इसने सारा खान कर दिए हैं। तो और ये आईडी भी देखें इसने कर दी है। कुछ आईडीज रिपीट हो रही हैं, यार ऐसी बात है, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल लोग हो सकते हैं। तो ठीक काम करके दिया है। और जो है लेट्स से किसको हम यहाँ पे करते हैं, ये फील्ड्स को हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास फील्ड्स के नेम डिफरेंट हैं और हमें फील्ड्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम फील्ड्स में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो वो उसको पिक कर लेता है। इसको हम चला देते हैं F5, ये रहा। अब आप देखें हमारे पास, तो आपको समझ में आएगा। सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP, यहाँ पे आ रहा है ये। तो रन करते हैं तो देखें यार, ठीक है ना। तो अब अब देखें, थोड़ा सा समझें इस बात को कि देखें डिपार्टमेंट आईडी आ रही है यहाँ पर, एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है, सब कुछ आ रही है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो खुर्रम खान है, तो ये खुर्रम खान डुप्लीकेट हो गया, मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए। बहरहाल फिलहाल आप इसको देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि लेट्स से कि सारा खान कर लेते हैं। ये सारा खान है, HR स्पेशलिस्ट है ये, 98,000 इनकी सैलरी है, 111, ये इनकी आईडी है। अब मुझे ये देखना है कि इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट का नाम कौन सा है, ठीक है, और किस के अंडर ये आती हैं। तो ये चीज़ें मुझे अगर देखनी है तो वो जाहिर सी बात है इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया है कि एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन हमें डिपार्टमेंट्स के हिसाब से देनी चाहिए थी। बहरहाल अभी हम इस पे फोकस करें आपके, हमें क्या करना है कि जैसे ये लॉजिस्टिक मैनेजर है, तो इसका डिपार्टमेंट कौन सा है और डिपार्टमेंट का हेड कौन सा है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। उसके लिए हमें जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट के टेबल पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से आईडी देख के वहाँ जाना ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास तरीका है ज्वाइन का। ज्वाइन से क्या होता है कि दो टेबल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और आप जो है उनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और किसी एक फील्ड के बेस के ऊपर वो ज्वाइन होते हैं। अब ये भी आप जो गौर कीजिए कि देखें आपके पास यहाँ पे जो आईडी आ रही है वो 1 से लेके 13 तक आ रही है, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपके पास 1 से लेके 6 तक मैंने रखी थी। और कुछ डुप्लीकेट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, हमारे पास एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं तो आईडीज रिपीट हो रही हैं। और डिपार्टमेंट जो वहाँ पर हैं, डिपार्टमेंट वो वहाँ पर 10 तक हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमने देखना ये है कि डिपार्टमेंट की कुछ डिटेल्स देखनी है और एम्प्लॉय की देखनी है। लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय का नाम आ जाए, तो उसके लिए मैं एम्प्लॉय लूँगा डॉट EMP नेम। जब आप दो टेबल से डेटा ले रहे होते हैं तो आपको टेबल नेम भी देना पड़ता है, कॉमा। फिर आप कह रहे हैं एम्प्लॉय में से आपको और क्या चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, डॉट EMP सैलरी। ये दो फील्ड्स आपने ले ली कहाँ से, एम्प्लॉय में से। और बाकी की आप दो फील्ड्स ले रहे हैं कहाँ से, डिपार्टमेंट में से। और फिर आपने डिपार्टमेंट लिखा, ठीक है। और यहाँ पे आप ले रहे हैं DP_नेम, डिपार्टमेंट का नाम, कॉमा DP, सॉरी, कॉमा डिपार्टमेंट डॉट DP हेड, ठीक है ना, ये आप लिखा। फिर आप लिखते हैं जो पहला टेबल आपने लिया है एम्प्लॉय, और फिर आप ज्वाइन लगाते हैं। अब ज्वाइन आपके पास तीन तरह के हैं, इनर ज्वाइन है और लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है। तो ये तीन आपके पास मोस्ट कॉमन ज्वाइन हैं जो आपको समझने चाहिए। तो इनर ज्वाइन देखें क्या करता है। इनर ज्वाइन ये करेगा आपके पास कि दोनों दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन फील्ड्स होंगी वो आपको उठाकर दे देगा। तो एम्प्लॉय इनर ज्वाइन, आपने फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन, अब सेकंड टेबल का नाम आप देंगे। सेकंड टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट, ठीक है।
उसके बाद ऑन का कीवर्ड लगाएंगे और फिर दोनों फील्ड्स में जो आपके पास कॉमन फील्ड्स हैं वो देंगे, यानी कि आप लिखेंगे, मैं सेकंड लाइन में आ जाता हूँ ताकि विजिबिलिटी में कोई इशू ना हो। एम्प्लॉय डॉट ई एम पी एम्प्लॉय डॉट डी पी अंडर स्कोर आई डी प्लस सॉरी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी पी अंडर स्कोर आई डी। ये दोनों फील्ड्स कॉमन है तो इसको इस तरह से इक्वल्स करके हमें देना है। अब हम इसको चलाते हैं, अपने पास रन करते हैं, तो आप देखिए दो फील्ड्स आपके पास किसकी आ रही हैं, दो फील्ड्स आपके पास आ रही हैं एम्प्लॉय की, और दो फील्ड्स आपके पास किसकी आ रही हैं, दो फील्ड्स आपके पास आ रही हैं डिपार्टमेंट की। ठीक है ना, इस तरह से ये आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। बट अगर आप एक फील्ड का हम और इजाफा कर लें तो आपको आइडिया होगा कि लेट्स से कि हम यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट का ही ले लेते हैं, डिपार्टमेंट डॉट डी पी अंडर स्कोर आई डी, ये फील्ड भी ले लेते हैं हम, ठीक है ना, ताकि मैं आपको समझा सकूं। डिपार्टमेंट आईडी हमने ले ली, तो अब आप देखें कि डिपार्टमेंट, ये जो आपको रिकॉर्ड्स दिखा रहा है वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है आपको 111006 तक के, ठीक है ना। जबकि आपको याद होगा कि हमने डिपार्टमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे वो ज़्यादा किए थे, यानी कि अगर आप यहाँ से जाके चेक करें डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे ये आपको 10 तक के रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। बट चूंकि हमने इनर ज्वाइन लगाया था, तो इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन आपके पास ये करता है कि दोनों में जो कॉमन फील्ड्स होती हैं, जो डेटा दोनों जगहों पे मौजूद होता है, वो आपको उठा के दिखा देता है। ठीक है ना, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय में मौजूद है और जो डिपार्टमेंट में मौजूद है, जो दोनों जगहों पे मौजूद है, उनके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड होगा वो आपको उठा के दिखा देगा। वेयर एज अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह लेफ्ट ज्वाइन लगा दें, तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा आपको और राइट साइड के मैचिंग। अब लेफ्ट टेबल कौन सा है, जो पहला टेबल आपने लिया वो लेफ्ट टेबल है एम्प्लॉय वाला। तो इसमें भी कोई आपको ऐसा खास फर्क नज़र नहीं आएगा रिजल्ट के अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो ज़्यादा मौजूद हैं, इजाफी मौजूद हैं, वो आपके पास राइट टेबल में मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। और अगर हम इसको राइट ज्वाइन कर देंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो राइट ज्वाइन में फ़र्क क्यों नज़र आएगा, राइट ज्वाइन में फ़र्क इसलिए नज़र आएगा क्योंकि राइट टेबल जो डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास इजाफी रिकॉर्ड। अब आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें ये जो नल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये वो रिकॉर्ड्स हैं, ये वो डेटा है जो आपके पास एम्प्लॉय में मौजूद नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे देखें 7, 8, 9, 10, ये वो चार आईडीज़ हैं जिसके अगेंस्ट एम्प्लॉय के अंदर एंट्री नहीं हुई हुई, यानी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई भी बंदा नहीं है। अपार्टमेंट्स क्रिएट हुए हैं, उनके हेड हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं है। अगर तो आपके पास ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद होते कि एम्प्लॉय आपके पास मौजूद होता लेकिन वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता, तो आपके पास फिर लेफ्ट ज्वाइन का भी आपको समझ में आ जाता। और इसके लिए मैं एक काम करने लगा हूँ, और वो ये कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जाके आईडी को कर देता हूँ 13, और यहाँ पे जाके आईडी को कर देता हूँ 14, और थोड़ा सा इनके नाम को खुर्रम अली कर देता हूँ, आयशा खान कर देता हूँ, ठीक है ना। और इस क्यूरी को यहाँ तक चलाता हूँ, कंटेक्स्ट नियर, अच्छा कॉमा है, कॉमा नहीं चाहिए हमें, कॉमे को हटा के चला देता हूँ, तो क्यूरी चल गई। अब आप लेफ्ट ज्वाइन देखेंगे तो आपको फिर इसमें फर्क नज़र आएगा। अब आपके पास एम्प्लॉय के अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, समझ रहे हैं ना, एम्प्लॉय में ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो इस वजह से आपको ये लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है और राइट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड्स आपको दिखा रहा है। तो ये लेफ्ट ज्वाइन है आपके पास,
उसके बाद राइट ज्वाइन है, और इसी तरह से देखिए इनर ज्वाइन दोबारा चलाऊंगा, इनर ज्वाइन में ये दोनों रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। इनर ज्वाइन के अंदर आप देखें कि ये आपको कहाँ तक दिखा रहा है, ID 6 तक दिखा रहा है। तो ना ये आपको एम्प्लॉय के इजाफी रिकॉर्ड दिखा रहा है, ना ये आपको डिपार्टमेंट के इजाफी रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये आपको सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनकी आईडीज दोनों जगहों पे मौजूद है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे जाके ना लिखते हैं एसक्यूएल ज्वाइंस, तो इमेजेस की शक्ल में अगर हम देखना चाहें ना, तो देखें यहाँ पे ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसके अंदर ये आपको दिखा रहा होता है, ठीक है ना, कि लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट साइड का तमाम और राइट साइड पे मैचिंग। इसी तरह राइट ज्वाइन है, इसी तरह इनर ज्वाइन मैंने आपको बताया, इसी तरह फुल ज्वाइन में सारे दिखा देगा आपको, यानी दोनों तरफ के सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। फुल ज्वाइन भी हम लगा के देख लेते हैं कि आया एसक्यूएल सर्वर उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। मैं चला के देख लेता हूँ फुल ज्वाइन में, फिर आपको वो सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा। अगर तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्लू कलर में आ रहा है, ये मेरा ख्याल है शायद एसक्यूएल सर्वर ना चलाए, इसको चला दिया गया। तो अब देखिए आपके पास वो रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं जो एम्प्लॉय में नहीं है, और जो यहाँ पर डिपार्टमेंट में नहीं है वो भी आ रहे हैं। तो फुल ज्वाइन आपके पास सारा का सारा डेटा उठा के ले आएगा। तो इस तरह से ये ज्वाइंट्स काम करते हैं। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लें अच्छे से तो अच्छी बात है। ज्वाइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखें जो हम किसी भी जगह जाके काम कर रहे होते हैं रिमोटली, या कहीं जाके जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल टेबल्स होते हैं, टेबल्स आपस में ज्वाइंट्स हुए हुए होते हैं, और इस तरह से आपको काम करना आना चाहिए। तो कोई सवाल है तो बता दीजिए। जी महविश, कुछ सवाल है तो बताएं। नहीं, आई एम गुड। समझ समझ आ गई आपको? जी मैं समझ हाँ जी। और आपको सना? हाँ जी, समझ आ गई है, बस अब आई गेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। हाँ, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डेटा से देखिए प्रैक्टिस, थोड़ा सा ना इससे बंदा घबरा जाता है, जो डेटा को देख के, डेटा जब ज़्यादा होता है तो देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी सी आप यकीन करें प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो फिर ये जो है ना बहुत इजी है। और इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है, लॉजिक कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बस डेटा की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो ये बहुत आसान है, और इसके अंदर फिर कामयाब होना भी आसान है। तो थोड़ी सी चीज़ें आगे मज़ीद इसी तरह से ट्रिकी होंगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहें काइंडली। तो अब इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है वो आज थर्सडे हो गया है, तो मंडे होगी क्लास। 2 दिन तो आप लोग अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर हम मंडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसकी काइंडली जो है ना, मुझे आप लोग जिस तरह से ये मैंने करवाया है एग्जैक्टली इसी तरीके से, देखिए इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैंने, जिस तरह से मैंने फॉलो करा है उस तरह से करें। आप लोगों को खैर आइडिया होगा, लेकिन मैं बता दूं, देखें पढ़ने का एक तरीक़ेकार ये होता है कि टीचर जो करवा रहा है एग्जैक्टली आप उसको उसी तरीके से फॉलो कर लें। फिर कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी कोई इसमें फील्ड्स ऐड करनी है, कोई डेटा डिफरेंट डालना है, डेटा डेटा तो खैर अभी भी डिफरेंट आप डाल सकते हैं, लेकिन कोई फील्ड्स ऐड करनी है या कुछ और तजुर्बा करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर वो आप अलग से करें। ठीक है, तो एक दफ़ा एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने करवाया उस तरह से आप कर लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस जितनी करें उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो एक दफ़ा इस तरह से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट्स। फिर अगली क्लास में हम प्राइमरी की फॉरेन की होती है वो पढ़ेंगे, ज्वाइंट्स पे भी मजीद काम करेंगे। ग्रुप बाय नहीं करा हमने, ग्रुप बाय का काम हम करेंगे। तो चीज़ें अभी रहती हैं एसक्यूएल के अंदर काफ़ी सारी, तो वो इंशाल्लाह हम जल्दी कर लेंगे। कोई सवाल हो इस दौरान तो आप मुझे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी का जवाब दे दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक एक क्वेश्चन है जी 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 जी। अदिल सर। हाँ हाँ। ये जो आपने आइडेंटिटी जो स्टार्ट की है, फिर आपने जैसे उसका वो दिया है कि भाई इतनी इंक्रीमेंट हो, तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट अगर देंगे तो वो रैंडमली यूज तो नहीं करेगा, इट विल गो सिक्वेंशियली जाएगा? नहीं, अगर अगर ये हम 1 ना दें, जी। देखिए 1 ना दें तो मेरा ख्याल है कि ये सिक्वेंशली ही जाना चाहिए इसको।
लेकिन ये करके देखना पड़ेगा, अभी मेरे जहन में नहीं है कि 1 दिए बगैर ये चलेगा या एरर देगा या ये। तो अगर एरर नहीं दे रहा तो फिर वो सीक्वेंस में ही जाएगा ना। तो मैं इसको करके देख लेता हूँ। टेबल नेम हम डिफरेंट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट 2 कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से 1 हटा देता हूँ। यही कह रही है ना आप? जी यही कह रही हूँ। यही कह रही है। यहाँ से मैंने हटा दिया। तो वैसे तो ये वहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये देखिए सिंटैक्स एरर दे रहा है, यानी कि जब आप ये देते हैं ना इसके साथ, तो आपको 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा 1 है 2 है जो भी है, वरना वो एरर दे रहा है। ठीक है। तो अगर वो ठीक है। एरर नहीं दे रहा होता, चला देता, तो वो फिर सीक्वेंस में ही चलता, एक 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 ऐड करता। लेकिन ये देना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसमें ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ से शुरू करना है और बीच में गैप कितना। ठीक है जी, कोई और बात? जी बस यही एक थोड़ा कंफ्यूजन थी। चलो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।